कल जो बात हो रही थी ना, आज वो आपने पूछा ना कि उसके आगे क्या है। और गुरुदेव ने क्या बोला कि जानकर क्या करोगे। पूरे टॉक में गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अगर एक दूसरे ढंग से देखा जाए तो बुद्धि से परे जाओ। गुरुदेव का सारा पुराना टॉक क्या है? फ्रॉम हेड टू हार्ट। पर जैसे ही हम पूछते हैं उसके आगे क्या है तो बुद्धि फिर से जाग गई ना। फिर हम चले गए बुद्धि में। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे थे कि जानकर क्या करोगे। एक तरीका ये है, इससे ना विवेक जागृत होता है। मान लो तुम जान भी गए तो क्या करोगे तुम। अच्छा, मान लीजिए कि हम जान गए कि इसके बाद ये मिलेगा, हम पहुंच गए। तो क्या होगा? मन में अहंकार आएगा। हमने देखो मेहनत किया, हमने अच्छे से साधना की, किया, मिल गया हमको। तो फिर तो दिल से दूर चलेंगे ना। वो गुरुदेव का सारा जो मैसेज है ना वही है कि दिल में वापस, दिल क्या बोले, दिल से जीने वाला जो है ना, वो जरूरत है। दुनिया बहुत ज्यादा दिमाग से जी रही है। अच्छा, दिल से जब जीने की बात आती है तो कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। तो बड़ा वो अच्छा संतुलन है, रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। इसीलिए। और क्या था कल के वीडियो में? अभी जी कहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये समझ में नहीं आता कंटिन्यूस। हम लोग कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। हम लोग। मैं हम्म। अरे ठीक बात है, वो मैं समझ गया। फिर वही बात है, केवल इतनी सजगता कि हम कहाँ से हो रहे हैं ऑपरेट, जानने की, इतना काफी है। वो किसी किसी भी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे ना तो वो अस्थाई होगा, टेम्पोररी ही होगा। जैसे हर चीज, चाहे लोहा है, चाहे लकड़ी है, चाहे पत्थर है, हर चीज एटम, अणु से बनी है। अब अणु के परे जाओ। गुरुदेव वो पहला वाला नॉलेज शीट था ना, परे जाओ 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 जाओ, जो अंत है उसके बाद कहीं जाने की, अगर उसको हमने पा लिया, छू लिया, तो फिर कुछ आगे करने के लिए बचता नहीं। और कुछ क्या बोलेंगे उसको, इस तरह की बातें नहीं आएंगी। उससे पहले ये सब आता रहेगा। तो बदलता रहता है, क्योंकि मन बदलता रहता है, इसलिए कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं वो बदलता रहता है। does that mean, स्वामी जी? हैं? ऑपरेट कहाँ से हो रहे मतलब? मतलब क्या चीज हमको चला रहा है? बुद्धि है, हृदय है, या हम कहाँ जा रहे हैं इस ढंग से। But that will be a combination of everything, ना स्वामी जी? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, और बस वो साधना ज्ञान पे चलते जाना है, अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे वहां। तो पता चलेगा कि सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सब उसी से चल रहा है। हम भी उसी से चल रहे हैं, दुनिया भी उसी से चल रही है। फिर वो भगवत गीता का श्लोक लेंगे तो भगवान ने बोल ही दिया है कि
प्रकृति और गुण से चल कर्म होता है। जो भी कुछ क्रिया और कर्म है वो प्रकृति और गुण के कारण चल रहा है। अब प्रकृति के मालिक कौन है, गुण के मालिक कौन है? शिव जी हैं। अब शिव तक पहुंचेंगे कैसे? बुद्धि से तो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए शिव जी को बोला बोला है। लेकिन समझने कुछ के लिए तो दोनों बोल। लगेगा ना स्वामी हाँ, जी। इनिशियल फेज पे लगे। अंडरस्टैंड करने के लिए तो बुद्धि लगेगी। बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि की आवश्यकता है, इसीलिए प्रकृति ने बुद्धि दी है। नहीं आवश्यकता होती तो प्रकृति देती नहीं। लेकिन वो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि की बात लेना, राजा जनक को जब तक उत्तर नहीं मिला वो पूछते रहे। अच्छा, उत्तर तो उनको सब मिला, सारे विद्वानों से मिला। तो यहां पर तो उनको सारा उत्तर पता चल गया, पर दिल को कुछ नहीं छू रहा था। और जब तक दिल को नहीं छुआ, और दिल को उत्तर तो नहीं छुआ, दिल को तो प्रेजेंस अष्टावक्र मुनि की उपस्थिति ने छुआ। तो जब दिल को छुआ तो खोज समाप्त हो गई। रुक गए फिर उसके बाद वो, उसके बाद तो सीधे कहानी पूरी समाप्त हो गई। तो बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन बुद्धि कभी भी हमको ना संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ज्ञान का जो आयाम और क्षेत्र है ना, वो बहुत विशाल है। वो वाला कहानी अगर याद हो, एक बार इंद्र को इच्छा हुई कि ज्ञान लेना है, तो उसने ब्रह्मा जी से 112 वर्ष का जीवन मांगा। 112 वर्ष जीने के बाद उसको पता चला कि नहीं होगा, तो 112 वर्ष का एक्सटेंशन लिया। फिर 112 वर्ष के बाद पता चला ना ना अभी तो बहुत है। ऐसे 3-4 एक्सटेंशन लेने के बाद फाइनली उसको समझ में आया कि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो छोड़ दिया। इंद्र मतलब मन। कितना भी ज्ञान मिल जाएगा ना, उसका कोई अंत है ही नहीं। वो अनुभव में अंत है, और फिर अनुभव के ऊपर, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि वहां पर फिर कोई दो है ही नहीं, ना अनुभव है ना अनुभव करता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, शुरू में तो चाहिए, बुद्धि तो चाहिए ना, बुद्धि दी है प्रकृति ने, तो चाहिए ही। ऐसा कह कुछ सकते बोल हैं रहे। क्या स्वामी जी कि हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा कह सकते हैं क्या हर मतलब वो दिल तक पहुंचने के लिए पहला पड़ाव तो बुद्धि का ही रहेगा। लेकिन अगर वो बुद्धि से के पड़ाव के आगे दिल तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब इट वी हैव नॉट ट्रांसेंडेड और अंडरस्टूड दैट नॉलेज। पहला पड़ाव बुद्धि रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरा वाला भाग सही है आपने जो बोला। इसको राजू मामा आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। एनलाइटनमेंट बुद्धि के लेवल पे ही है। ना ना, एनलाइटनमेंट बुद्धि में कभी मतलब इनलाइटन, क्या किया है? बुद्धि क्या बुद्धि कभी इनलाइटन करा ही नहीं सकता। नहीं, एनलाइटन जो हो गए उन्होंने सिर्फ ज्ञान ही दिया है ना, और क्या दे सकते। क्या बात करते हैं, ज्ञान थोड़ी दिया है उन्होंने। वो तो सब तरह के लोग हैं ना, जो लोग बुद्धि में अटके रहते हैं उनके लिए ज्ञान है, बाकियों के लिए तो उनके होने से काम हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बोला ना, 4 तरह के लोग गुरु के पास आते हैं। एक तो जिनको कुछ चाहिए तो वो भी आते हैं। एक जो कुछ परेशानी में है, उनको परेशानी से मुक्ति चाहिए इसलिए आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बस प्यार में आते हैं। तो अब बाकी तीनों को भी तो जो चाहिए वो
आए हैं तो गुरु के पास तो मिलेगा ना। और दूसरा क्या होता है ना, अभी इंसान की चेतना की जो स्थिति है वो बहुत स्थूल है। जैसे गुरुदेव मान लीजिए आश्रम में है, गुरुदेव हर दिन सत्संग में आए, सत्संग चला, गुरुदेव आए, तो और सत्संग चला, थोड़ा ध्यान किया, फिर गुरुदेव चले गए। ये बिल्कुल हो सकता है और बहुत सुंदर होगा। लेकिन उनको पता है कि हम में से बहुत सारे लोग ना, वो कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अब खाने पीने का, दुनियादारी का बात तो तुम हर समय करते ही हो। तो गुरुदेव फिर इसलिए वो सब बात करके कहीं पहुंचता नहीं आदमी। ज्ञान की बात करने से कहीं तो थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ता है ना, इसीलिए। ये तो कभी कभी गुरुदेव बोल देते हैं ना, बहुत बातचीत हो रहा है, चलो बस ध्यान करेंगे, भजन हुआ, ध्यान हुआ, हो गई बात। वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौन की भाषा नहीं समझते हम लोग, सारे लोग। तो ठीक है, मौन की भाषा नहीं समझते तो बुद्धि की ही भाषा समझो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सारे इनलाइटेंट्स ने ज्ञान दिया है। अब उन्होंने जो दिया, बाकी जो दिया, जो असल असल चीज है, उसको शब्दों में व्याख्या कर नहीं सकते, उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जो प्रेजेंटेबल है वो केवल जो बुद्धि के स्तर पे वही। वो आप कितना बोलेंगे कि गुरुदेव, वो व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और उसकी सारी परेशानी ऐसे ही खत्म हो गई, उसका मन बहुत प्रफुल्लित हो गया, वो इसका एकदम आनंदित, आनंद से भर गया, भाव बढ़। कितना बता देंगे आप, कितना बता, कितने लोग सुनेंगे इसको। लेकिन इसके आगे पीछे थोड़ा बुद्धि की बात हो जाती है तो लोग बैठ जाते हैं कि हाँ हाँ। इसीलिए, और कोई बात नहीं। साइलेंस तो बहुत कुछ सिखा भी देता है, और इट्स द बिगेस्ट लर्निंग थिंग ना, सीखने के लिए भी। और हाँ हाँ। और फिर इसको दूसरे लेवल से राजू मामा देखिएगा ना, तो कम्युनिकेशन चार तरह से होता है। ये क्या, वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती। अब कुत्ते को हम बोलते हैं वो समझ जाता है, मतलब जो पालतू है, मेरे को तो नहीं लगता है। अगर कुछ ना भी बोले तो कुत्ता प्यार तो करता ही है, लाड दुलार भी खोजता है, वो भी लाड दुलार करता है। तो जानवर तो हमसे इस मामले में थोड़े ज्यादा आगे हैं फिर, अपने प्यार की अभिव्यक्ति कर ही लेते हैं, चाहे जैसे उछल कूद करके। हम ही को शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो इस जगत में है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, सूक्ष्म होते हैं, फिर वो परा और पश्चंती में जाने लगते हैं, तो फिर कुछ और बात हो जाती है। बढ़िया टॉप था नहीं गुरुदेव का। सुंदरता पे ज्यादा बोले स्वामी जी कल है। हम्म। और कुछ याद आता है क्या? सुंदरता दृष्टा लेवल पे लेके आती है ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा महत्व। वो हमको अपने अंदर लेके आती है। बुद्धि जो है बाहर की ओर ही लेके आती है।
कुछ याद तो नहीं आ रहा। क्या छूटा? इसलिए ना, इस बार पतंजलि में भी और बहुत बार गुरुदेव बोलते हैं, जो जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं तो बहुत बार किसी का रहता है ना, आप जो बोल रहे हो सारा ज्ञान कैसे उतारा जाए, इस संघर्ष को छोड़ दो, बुद्धि का जो संघर्ष है उसको छोड़ दो, तुम बस मेरे साथ बैठो। तुम दिल से यहाँ बैठोगे तो सब बिना बोले भी तुमको मिल ही जाएगा, अनुभव भी हो ही जाएगा। इसलिए गुरुदेव के पास विशेषकर जब बैठते हैं ना, तो और बुद्धि का शोर जो है ना, संघर्ष जो बुद्धि में, बुद्धि का मतलब ही है संघर्ष, वो संघर्ष का जो शोर है ना, वो हमको शांत होने नहीं देता, बैठने नहीं देता। इसलिए कुछ टेक्निक अगर जरूरत पड़ती है, हर समय तो गाएंगे नहीं, ऐसे हर समय गा ले तो भी तब हम चैतन्य महाप्रभु या मीराबाई हो जाएंगे। अगर और इसको दूसरे ढंग से देखें, गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो गुरुदेव का कहाँ, हमारे अंदर जो नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियां, उसमें से एक नाड़ी ज्ञान की नाड़ी होती है। अगर वो बंद है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो गुरुदेव बोले या ना बोले, नहीं समझ में आने वाला है। तो ये भी हमको समझना चाहिए। ये कैसे जैसे समझेगा स्वामी जी? वो समझ नहीं सकेंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए गुरुदेव के सामने कुछ हजार लोग बैठे हैं, गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, पर अगर कुछ किसी की ज्ञान की नाड़ी बंद है तो कुछ नहीं जाने वाला अंदर। तो वो संघर्ष करके क्या करेगा फिर? आप नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन गुरुदेव की उपस्थिति तो तुम महसूस कर ही सकते हो। वो तो अगर नहीं भी कुछ हो रहा है ना तो कृपा से वो हो जाएगा, पर उसके लिए शांत होके बैठना, बैठने से अनुभव आने लग जाएगा। नहीं तो अनुभव भी चला जाएगा फिर वो। इसीलिए वो भगवत गीता में, आज पता नहीं इतनी बार भगवत गीता कैसे आ गया भाई, कौन सा दिन है? भगवत गीता में बोला ना भगवान ने कि शांति सबसे पहली चीज है जो होनी चाहिए। पता नहीं शुद्ध स्वामी जी को याद है कि नहीं, अशांत से कुतः सुखम। अगर शांति नहीं तो फिर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकती। तो और कुछ नहीं तो मन को शांत करके, अरे इतने वर्षों से तो गुरुदेव के साथ अब हम लोग काफी समय हो ही गया हमको, बैठे बैठे क्या पूरी बात समझ ही गए क्या? कितना समझ गया हमको भी पता है। अब लग रहा अरे गुरुदेव ने तो ऐसा बोला, ये बोला, इतने वर्षों के बाद क्या इतना समझने की कोशिश करना है? हाँ, गुरुदेव बोल रहे हैं, सामने बैठे हैं, उसका आनंद लेना है, गुरुदेव हैं, इस बात का आनंद लेना, बस हो गया। नहीं समझ में आया तो हमारे लिए ऑप्शन है स्वामी जी, आपके दरबार में लाते हैं, आह। यहाँ तक याद रखते हैं बस। का हैप्पीनेस की बात है, अभी समझ में आ रही है ये सेक्शन हाँ में सही स्वामी जी। सही सही। सही में हैप्पीनेस तो स्वामी जी बट मन है ना कैसा वो, जैसे सिटिंग इन दिस प्रेजेंस वी आर फीलिंग द प्रेजेंस, बट
वो कुछ बोलते वक्त कहीं को जो चीज समझ में नहीं है ना, वही दिमाग अटका रहता है काफी तो टाइम वो तक। बात तो सही है उसको। जब हमको ये स्पष्ट हो जाएगा ना कि हमको गुरुदेव से कुछ चाहिए नहीं, और जब हमको ये भी स्पष्ट हो जाएगा ना कि हम गुरुदेव को कुछ दे नहीं सकते, तब ना वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब चाह में बैठे रहते हैं ना तो संघर्ष बना रहता है। क्या गुरुदेव से ज्ञान मिल जाएगा, गुरुदेव से आशीर्वाद, अरे धत, बैठो ना। भगवान सामने साक्षात बैठे हुए, बैठ तो जाओ थोड़ी देर शांति से। क्या करोगे, कितना ज्ञान ले लोगे, कितना आशीर्वाद ले लोगे? ले ले करके आशीर्वाद क्या कर लिया आज तक जीवन में? बैठो, सब हो ही रहा, हो ही जाएगा। वो वही संघर्ष, संघर्ष छूटेगा तभी ये संभव है। नहीं चाहिए गुरुदेव आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हैं इतना काफी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी हूँ शरीर में और आप भी हैं शरीर में, बस इतना ही। नहीं चाहिए कुछ नहीं। स्वामी जी बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, मतलब दिमाग में इसको फिट करना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं होता है तो अरे गुरुदेव को हम क्या दे सकते? अरे बैठो ना शांति से, चुपचाप बैठो। इसीलिए ना गुरुदेव के साथ फोटो खिंचवाना ही छोड़ दिया। धत, फोटो खिंचवाने के चक्कर में गुरुदेव चले जाते हैं। आई मीन, गुरुदेव छूट जाते हैं, फोटो रह जाता है। फोटो लेके क्या करेंगे? गुरुदेव छूट गए, अरे चार पल उनके साथ वो प्यार में निहारना ही तो कहते हैं ना, निहार लिया प्यार में, हो गया काफी। और क्या, फोटो तो गुरुदेव का लाखों फोटो, पता नहीं लाखों करोड़ों फोटो भी होगा तो आश्चर्य। अब मेरे को तो आश्चर्य नहीं होने वाला। ले लो जितना फोटो चाहिए ले लो। ठीक है, जिसको फोटो चाहिए ले ले, बट हमको तो वो गुरुदेव चाहिए। गुरुदेव के साथ चार पल ही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। पर ये स्पष्ट हो जाए तो ठीक है। चाहिए तो ले लो, फिर जो चाहिए। फिर वही हो जाएगा, चार लो तरह के लोग आते हैं गुरु के पास। आर्थो अर्थाती जिज्ञासु अप्रेमी। तुम कौन हो, तुम देख लो फिर। आज तो कमाल ही हो गया, कहाँ से भगवत गीता इतना सारा याद आ गया मेरे को। कौन, कोई सा नाड़ी खुल गया मेरा आज। अभी जो समय शुरू हुआ है, जिन लोगों ने उपनयन सीखा है ना, संध्या बंदन शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूर्य के लिए तो है ये साधना, तो बहुत अच्छा रहेगा गायत्री जप। और अभी दोनों चीजें होंगी। लोग अध्यात्म में बहुत आएंगे, और राहु देवता जो हैं वो लोगों को भटकाएंगे बहुत। और ना मेरे को दिख रहा है, अ, बहुत ज्यादा दिख रहा है। सो बता सकते हैं गुरुदेव ने जो बोला ना यूएस में। प्रवीण जी ने तो सुना नहीं शायद, गायब ही हो गए प्रवीण जी, है ना? क्या स्वामी जी कहाँ पे क्या बोला गुरुदेव ने? क्योंकि गुरुदेव ने एलए में कुछ डिफरेंट बोला और बूंद में कुछ डिफरेंट बोला, सो आई डोंट नो आप किस चीज की बात कर रहे हो। इस दोनों की बारे बात, में राहु के दोनों की बात कर रहे हैं, बताइए क्या बताया। हमें बता दीजिए क्या बोला गुरुदेव ने, एलए में क्या बोला, भूल में क्या बोला? एलए का तो मुझे पता नहीं वहाँ क्या बोला, क्योंकि मैंने वो सुना नहीं। लेकिन बूंद में गुरुदेव ने राहु और प्लैनेट्स ऐसी कोई बात नहीं करी। वहां पे सिर्फ उन्होंने पतंजलि पतंजलि सेकंड अध्याय बोला, और बाकी बस जनरल जैसे, या पर ऐसी प्लैनेट्स के बारे में कोई बात नहीं करी। हाँ हाँ, वो प्लैनेट्स का बात। क्या है कि मैं बिल्कुल मधुराष्टकम को पी जाऊं, किस लिटरली, चीज को? कि मधुराष्टकम कि मतलब मन से सिर्फ प्रशंसा ही निकले। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा मेरे चाहने के बाद भी।
तो ऐसे में फिर मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा मतलब छोटी छोटी बातों को लेके जो भी है, मतलब मधुराष्टकम तो दूर की बात, तो क्या कर सकती हूँ मैं? प्रार्थना करिए फिर तो आपको अष्टावक्र गीता सुनना पड़ेगा। क्यों अष्टावक्र, आप पता है ना, अष्टावक्र गीता यहीं से शुरू हुआ। क्या बोला राजा जनक ने कि प्रभु पता तो सब है, लेकिन कैसे, कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर भविष्यति। पता तो चल गया। आपका प्रश्न ये बता रहा है कि अष्टावक्र गीता, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, फिर हो जाएगा, काम बनने लग जाएगा। ये बात सबको पकड़ में आया ना। अष्टावक्र गीता का स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत बार लोग बोलते हैं गुरुजी पर कैसे, वही अष्टावक्र गीता का स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ ठीक है गुरुदेव, सब ठीक, पर कैसे। यही राजा जनक की स्थिति थी, कैसे। तो पांच, कुछ नहीं, केवल जो पहला जो है ना प्रवीण जी, अष्टावक्र गीता का पहला, उसमें जो पांच सिद्धांत बताए हैं गुरुदेव ने, केवल उसको ही पकड़ लीजिएगा तो हो जाएगा। जी स्वामी जी, I'll do that. ठीक है श्योर, ना। थैंक यू टेक्निक जी। ऑलरेडी आपके पास है, आप टेक्निक फॉलो कर ही रहे हैं। अब रही बात कि नहीं हो रहा है कैसे, वो कैसे? पांच क्या क्या है, किसी को याद है क्या? पांच का तो पता नहीं, वो क्या क्षमा आर्जव, वो वाले क्या? स्वामी जी, वो दूसरा क्षमा, चैप्टर है। आर्जव, दया, क्षमा तो आर्जव दया तोषा सत्यम पीयूषवद भज्यते। अरे देखिए याद है ना, अब पकड़ लीजिए। मन क्षमा ठीक नहीं है। कर पा रहा, इसीलिए गुस्सा आ जा हाँ। रहा है। देखिए हो गया ना, पहले ही बार में पकड़े में आ गया। आर्जव मुझे समझ नहीं आता स्वामी जी, क्या, व्हाट इज और सुनिए आर्जव? सुनिए, क्षमा को छोड़ दीजिए, फिर दया, दया रहेगा तो कहाँ गुस्सा आएगा। हाँ। अगर हम किसी पे दया करेंगे तो गुस्सा थोड़ी करेंगे फिर। हम्म। ये पांचों जो सिद्धांत बताए हैं अष्टावक्र मुनि ने, वो बहुत कमाल के हैं। हर समय हर जगह कहीं भी लागू हो सकता है, और फिर मन अपने आप वापस आ जाएगा। आप कुछ बोल रही थी प्रवीण जी। आर्जव। हम जो भी करें उसमें हम सिंसियर रहें बस। सिंसियरिटी। ओके। कुछ भी ना करें तो भी सिंसियर रहें, करें तो भी सिंसियर। जी। कितना मस्त आजकल, मेरा सच में कोई तो नाड़ी खुला है, इसलिए कहाँ से बात पकड़ में आ गई अभी। हम्म। कल हम लोग समय पे मिलेंगे 9, हाँ, भारतीय समय अनुसार 9। अभी जी, हम क्या बोले राजू मामा? मैं आपको वो भूखंड बांटे हैं तो आवाज आवाज आवाज। भूकंप बांटे हैं तो असिस्टेंट भी बांटे होंगे स्वामी जी, हमारा नंबर लगाइए आपके साथ। थोड़ा स्वार्थ है। अरे हम लोग असिस्टेंट है, आप ये समझिए ना, असिस्टेंट थोड़ी असिस्टेंट रखता है। असिस्टेंट फॉलोअर्स रखता है, फॉलोअर्स। नहीं नहीं, हम लोग सब संगी साथी हैं, सब एक साथ चल रहे हैं, गुरु के साथ चल रहे हैं। पिछले जैसे 15 दिन से तो गाड़ी अटकी हुई थी स्वामी जी, अभी आपकी नाड़ी खुली है तो अभी हमारे लिए जूम खुला है। वो गुरुदेव कहाँ से, वहाँ हाथीशाला या कहीं से आ रहे हैं, हम लोग सब लोग उनके साथ चल रहे हैं। पहले वो जाएंगे, फिर शिव मंदिर, फिर आएंगे इधर, सब लोग साथ में चल रहे, वैसे ही हम लोग सब लोग साथ में चल रहे हैं। गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है, और क्या।
एनीवे वैसे भी अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना शुरू में कि सब कुछ प्रकृति से हो ही रहा है, तो अभी क्योंकि टाइम ऐसा है तो नाउ गुरु जी एंड स्वामी जी विल मेक श्योर कि सेशन रोज होते रहें ताकि हमारा दिमाग टिका रहे नेचुरली मंडे चूंकि ट्रैवलिंग है इसीलिए नहीं हो पाएगा, अदरवाइज तो ट्यूसडे भी मैंने पता किया हैम्बर्ग में समय 6:30 है, तो हाँ 6:30 है, तो हमको फिर उस दिन भी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। स्वामी जी वो आज मेल आ गया है सेकंड संयम के लिए भी, अगर आपको किसी को बताना है तो। नहीं सेकंड से हम कहाँ से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं हमको नहीं, तो पता। किसी ने अगर आपको पूछा है तो दैट हाँ सेकंड, हाँ उसके लिए भी मेल आ गया। हाँ, वो आना शुरू हो गया देख रहे हैं। तीसरे में अगर राजी, वो मिल है तो डेट क्या है होगा। सेकंड संयम का? 14, 14, 15, 16, 17 मई या जून? मई। जून का आएगा तो बताइएगा ना। आ गया ना। का भी आ गया है 10 तारीख से, 10, तो 11, 12, 13। गुरुजी रहेंगे ना? अब बस वो अब मैं यही आप जी, बोलने वाला वो था, उन्हीं उमा को जी आप पूछिए। दूसरा कंडीशन मत लगाइए, हाँ करना है तो जाके आप करिए, नहीं आपका करना है जाना तो फिर जरूरी है। उन्होंने